मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 6 सब्जेक्ट हमारा रहेगा साइंस। लेसन हमारा है 12। उसमें हम करेंगे विद्युत और परिपथ। अब इसमें जानेंगे कि विद्युत क्या है और परिपथ क्या है। विद्युत क्या है? विद्युत एक ऊर्जा है, ऊर्जा यानी एनर्जी, और उस एनर्जी को ले जाने वाला मार्ग या रास्ता वो क्या है? परिपथ है। जैसे विद्युत यानी बिजली, उसे तारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, और वो ले जाने वाला जो मार्ग है वो क्या कहलाता है? वो परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्या है? एक ऊर्जा, और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला मार्ग क्या कहलाता है? वो परिपथ कहलाता है। अब हम देखते हैं कि विद्युत का उपयोग कहाँ किया जाता है। विद्युत का उपयोग तो घरों में, गली मोहल्लों में, सड़कों पे हर जगह किया जाता है। जैसे हम घर में आमतौर पे करते हैं कि नीचे पानी की नल लगी हुई है, छत पे जो टंकी रखी है उसमें पानी चढ़ाने के लिए भी हमें विद्युत का उपयोग चाहिएगा। ठीक है, विद्युत का उपयोग हमें करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हमें पानी वाली मोटर लगानी पड़ेगी जिससे कि पानी टंकी में जाएगा। तो वहाँ भी विद्युत का उपयोग हुआ। विद्युत से क्या हमें घर में प्रकाश मिलता है, गली मोहल्ले में हर जगह प्रकाश मिलता है। कैसे कि विद्युत से हम घर में बटन लगा होता है, लट्टू लगाते हैं, तो उस बटन को ऑन किया, हमें विद्युत मिला, ऑफ किया, विद्युत बंद होगी, हम उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लेते हैं। तो इसीलिए क्या है, विद्युत के एक बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए। और विद्युत से क्या है? हिट मिलता है। विद्युत हिट कैसे मिला कि प्रेस ऊष्मा मिलती है, प्रेस को गर्म किया, वो गर्म हुई, उसमें हिट आया। हीटर लिया, हीटर को चालू किया तो उसमें भी क्या है? हिट आया। तो क्या उससे हमें ऊष्मा भी मिलती है। विद्युत से क्या है? हमें ऊष्मा मिलती है। इसीलिए विद्युत का उपयोग तो क्या है? आम हो गया है। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि विद्युत सेल, टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। कैसे मिलती है? सेल सभी ने देखा होगा। सेल कैसा होता है? सेल क्या होता है कि सेल एक पतला क्या होता है? बेलनाकार होता है। ठीक है, ये बेलनाकार हुआ, उसके ऊपर क्या है? ये एक टोपी की तरह एक धातु से बनी टोपी होती है, और ये समतल धातु से नीचे का पोर्शन बना होता है। तो इसे क्या कहेंगे? ये क्या है? इसे पावर बैंक भी कह सकते हो। ये सेल है, इसमें क्या है? विद्युत होती है, जिससे कि हम टॉर्च में, जैसे घड़ी में, हाथ की घड़ी में, रेडियो में, कैमरा में सेल का यूज़ करते हैं, वो डालते हैं, उसे कैमरे को, ये जो भी चीज़ में डालते हैं उसे विद्युत मिलती है। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो भी घड़ी है वो काम करना शुरू कर देती है। तो ये क्या है? ये एक सेल बना हुआ है। सेल के ऊपर ये देखो ऐसा छोटी सी ये टोपी की नुमा बनी हुई है। तो ये सिरा क्या कहलाता है? ये ऋणात्मक सिरा कहलाता है। और ये जो ऊपर वाला सिरा होता है ये क्या कहलाता है? धनात्मक सिरा कहलाता है। इसकी आकृति क्या होती है? इसकी आकृति क्या हुआ? सीधी या बेलनाकार हुई। विद्युत सेल एक सरल उपकरण है जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। क्या है? एक आसान सा सरल सा उपकरण है जिसमें रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हमें क्या होता है? विद्युत हमें प्राप्त होता है। विद्युत सेल बेलनाकार धातु का बना होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ का जो सिरा होता है वो धनात्मक सिरा कहलाता है, और नीचे का सिरा वो क्या कहलाता है? ऋणात्मक सिरा कहलाता है। अब क्या है? आगे हम पढ़ते हैं। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, जब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है, उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल में बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है, और बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है? तो ये बताया गया है कि उस सेल का उपयोग क्या है। उसमें क्या है? एक नीचे प्लस माइनस और प्लस टर्मिनल होता है, जिसे कि बताया ही है धनात्मक और ऋणात्मक सिरा वो होता है। अब हम आगे करेंगे कि एक टॉर्च लीजिए, उसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्याय की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं कि आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं। जब टॉर्च का स्विच दबाए और देखेंगे कि क्या होगा कि वो भाग द्वीप्त हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि वो कनेक्ट किससे होगा, वो सेल से कनेक्ट
होगा कि ये देखो, ये टॉर्च के ये सेल है, ठीक है, ये मान लो कि ये टॉर्च है, जैसा भी है, ठीक है, ये टॉर्च है, ठीक है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ये स्विच है, 2 सेल डलते हैं तो ये एक तार यहाँ से जॉइंट होता है, दूसरा तार यहाँ से जॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से उसे ऑन ऑफ करेंगे तो वो क्या है, टॉर्च दीप्त हो जाएगी। वो कब होगी, जब ये दोनों टर्मिनल, ये जो दोनों तार हैं वो जुड़े होंगे। ये क्या है, टर्मिनल प्लस धनात्मक से ऋणात्मक की ओर क्या है वो कार्य करता है, मतलब विद्युत को प्रवाहित करता है, मतलब प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित करता है। तो ये होगा कि स्विच को ऑन ऑफ किया तो वो दीप्त हो जाएगा। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब या तंतु कहते हैं। जैसे कि ये टॉर्च है और इस टॉर्च में ये है लट्टू, इसमें ये बल्ब लगा हुआ है और इसमें जो पतले धागे के समान जो एक तंतु दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं हम, ये जो तार है उसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। यह तंतु 2 मोटे तारों के बीच लगा होता है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं और इस दूसरा मोटा जो तार होता है वो केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा हुआ होता है और पहला जो क्या होता है वो पहला यहाँ जुड़ा होगा, दूसरा वो क्या है, यहाँ जुड़ा हुआ होगा। तो इसी के कारण क्या है, ये मेन स्विच के कारण, और ये क्या है, विद्युत को यहाँ से प्रवाहित किया प्लस से माइनस की ओर, ये दोनों तार जुड़े हुए, उससे क्या हुआ, बल्ब दीप्त हो गया, यानी बल्ब जल गया। इसमें बहुत से आगे एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस के लिए बताए गए हैं। इसमें 6 डायग्राम दिए गए हैं आपको बुक में। ये देखो बुक में 6 डायग्राम दिए गए हैं। इनके माध्यम से बताया गया है कि कब विद्युत प्रवाहित होती है और कब विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। जैसे इसमें एक डायग्राम तो ऐसे दिया हुआ है कि ये सेल है, ठीक है, और ये बल्ब, यहाँ से रंगीन तारें ली हुई हैं 4, ये तार, तो ये यहाँ से जुड़ी हुई है तो क्या हुआ, बल्ब जला। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये इनके जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट है, तो यहाँ से ये टच हुआ है, यहाँ से ये सेल से ये टच हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है, बल्ब जलेगा क्योंकि उसे विद्युत प्रवाहित हो रही है, उसे कहीं भी उसे रुकावट नहीं आ रही विद्युत को प्रवाहित होने के लिए। और ऐसे ही दूसरा डायग्राम दिया है, उसमें क्या किया है, ये सेल, ये लट्टू, ठीक है, उसके बाद यहाँ से तो ये पूरा जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ से ये खुला हुआ है। क्या हुआ, यहाँ से कनेक्शन टूट गया, वो विद्युत प्रवाहित नहीं हो रही, ठीक है, नहीं हो रही क्योंकि वो यहीं पे टूट गया, आगे वो जा ही नहीं पा रही है विद्युत। तो क्या होगा कि वो बल्ब जलेगा ही नहीं। क्यों नहीं जलेगी, क्योंकि उसे विद्युत नहीं मिल पा रही है। अब तीसरा डायग्राम दिया गया, उसमें क्या किया, उसमें भी सेम ही रहा है कि उसमें उसने यहाँ से तो उसे जोड़ दिया लेकिन उसने यहाँ से उसे काट दिया। अब फिर वही बात कि अभी यहाँ से उसे यहाँ तक तो वो प्रवाहित होगी लेकिन वो आगे जा ही नहीं पा रही। क्यों, क्योंकि यहाँ से फिर उसका रास्ता कटा हुआ है, ये फिर से नहीं मिल रहा है, ये कटा हुआ है, तो यहाँ भी क्या है, वो बल्ब नहीं जलेगा। बुक में दिया हुआ है कि आप प्रैक्टिस करके देखो कि किस तरह से कि मतलब कि 4 तार दिए हुए हैं, उस तारों को कहीं से भी एक जॉइंट टूट गया या निकल गया, उसके बाद क्या विद्युत प्रवाहित हो पा रही है, एक तार भी ना जुड़ा हो उसका, तो क्या विद्युत प्रवाहित हो जाएगी या नहीं होगी। तो ये ऐसे दिया हुआ है। फिर उसमें एक और फिर सेल दिया हुआ है, उसमें क्या किया हुआ है कि उन्होंने क्या इसे घुमा दिया, ऐसे इस तरह से घुमा दिया। अब उन्होंने घुमाया तो है लेकिन उसका कनेक्शन नहीं टूट रहा, वो तार गई तो है लेकिन वो घूम के गई है, लेकिन वो फिर भी क्या है, जल रहा है। क्यों, क्योंकि उसे विद्युत प्रवाहित हो रही है, जहाँ से जॉइंट था वहाँ से वो टूटा नहीं, वो जॉइंट जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसे क्या है, उसे विद्युत यहाँ प्रवाहित हो रही है। इसी तरह से काफ़ी टॉपिक दिए हुए हैं, तो वो आप एक बार मैंने समझाया, दूसरा आप एक बार बुक रीड करके देखोगे तो ज़्यादा से समझ आएगा। चलो एक बार पढ़ा के बता देती हूँ आपको। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युतरोधक टेप और सेल के लिए एक रबर टेप का उपयोग कर सकते हैं। जब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न भिन्न भागों से आप जोड़ेंगे तो क्या प्रत्येक अवस्था में
ही बल्ब द्विप्त ये होगा या नहीं, वो दिखाना है। तो अवस्थाएं मैंने आपको सारी दिखा दी कि किस अवस्था में वो द्विप्त होगा या किस में नहीं। जहाँ उसे विद्युत प्रवाहित तो हो जाएगी वहाँ तो वो द्विप्त हो जाएगा, पर जहाँ उसे विद्युत नहीं मिलेगी, कहीं से भी कनेक्शन टूटा हुआ होगा तो वो विद्युत क्या है, उसे नहीं मिल पाएगी और क्या है, बल्ब द्विप्त नहीं होगा। अगला पॉइंट है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या है, मार्ग क्या है, वो मैंने आपको बता ही दिया था कि उसे तारों के माध्यम से उसे लेके जाने वाला जो रास्ता है वो क्या है, परिपथ कहलाता है। विद्युत सेल एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाता है। टर्मिनल कौन सा, ये देखो टर्मिनल, ये धनात्मक सिरा, ठीक है, और ऋणात्मक सिरा। ये प्लस जो का ये टर्मिनल है, ये माइनस है, माइनस ये नेगेटिव और ये प्लस पॉजिटिव। तो ऊपर से प्लस से माइनस की ओर आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आता है। तो ये जो पहुंचाने का जो रास्ता है वही क्या है, परिपथ कहलाता है, इसे टर्मिनल बोला गया है। ध्यान दीजिए चित्र 12.5 की व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जोड़े गए हैं कि ये दो टर्मिनल है, ये दोनों ये बल्ब से जोड़े गए हैं। यहाँ हमने जोड़ा है दोनों टर्मिनलों को, इस बल्ब से जोड़ा है और बल्ब द्विप्त हुआ है, ठीक है। विद्युत सेल के दो टर्मिनल के भी विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी द्विप्त होगा जब क्या है, उसे विद्युत प्रवाहित की जाएगी। जब उसे विद्युत प्रवाहित की जाएगी तभी वो द्विप्त होगा। अगर नहीं पहुंचाई जाएगी तो वो द्विप्त नहीं होगा। कहीं से भी वायर का या ये जो तार दिए गए हैं चार, इनका कनेक्शन कहीं से भी टूटा तो वो द्विप्त नहीं होगी। बार बार बता रही हूँ ये चीज़, ठीक है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होते थे पर भी द्विप्त नहीं होता है। ऐसे बल्ब क्या कहलाते हैं, फ्यूज कहलाते हैं। जैसे घर में हमारे लट्टू जलाते हैं तो उसमें क्या है, एक स्विच लगा होता है, तो वो स्विच क्या है, ऑन ऑफ करने के हमारा एक छोटा सा फ्यूज है। एक घर में मेन स्विच होगा लेकिन वो छोटा स्विच होगा। जब क्या है, विद्युत के कारण मतलब ऊष्मा का वेग बढ़ जाता है, ऊष्मा का स्तर बढ़ जाता है, तो वो क्या है, वहीं से तार जो होती है, वायर होती है, वो जल जाती है। उससे सेफ्टी क्या होगी कि हमारे घर में जो भी हम उपयोग करें उपकरण जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, उनके नुकसान होने की संभावना नहीं रहती क्योंकि वो फ्यूज वहीं से उड़ गया, तो क्या वो सब वहाँ उनका नुकसान होने का कुछ रहता नहीं है। अब है एक टॉर्च बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों को प्लास्टिक आवरण से उसे हटाइए। तार के दूसरे सिरे को रबड़ की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। विद्युत के आधार की नोक अर्थात टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। इसमें फिर ये पूछा गया है कि अगर ये तो वायर हमने ये क्या धातु से बनी हुई है, तार लोहे से तांबे से बनी हुई है, यहाँ पे तो वो द्विप्त हुआ, लेकिन अगर यही धागे का या रस्सी से हम बना कोई धागा लेंगे तो क्या वो द्विप्त होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ धातु से ही होगी, क्योंकि वो क्या होगा, विद्युत रोधक होगा। तो वो उसमें ये बताया गया है। अब है विद्युत स्विच। घर में तैयार की गई टॉर्च, ये मैंने बता ही दिया कि टॉर्च में जो स्विच होता है ऑन ऑफ करने वाला, आप दो ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन, दो तार, एक थर्माकोल। इसमें क्या है कि स्विच बनाने का तरीका बताया गया है। वो क्या है कि आप घर में लो कि एक स्विच बनाने के लिए ये तो जैसे सेल उन्होंने ले लिया, ठीक है। सेल लेने के बाद उन्होंने क्या बोला है कि हमें एक पिन लेनी है, पिन, सेफ्टी पिन या चाबी, मतलब जो भी धातु से बनी हुई जो भी चीज़ है, हमें वो धातु से बनी हुई चीज़ लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये सेल ले लिया, एक धातु से बनी हुई चीज़ ले ली, ये हमने पिन ले ली, सेफ्टी पिन ले ली, ठीक है। अब क्या है, अब हमें क्या करने हैं, हमें 4 वायर लेने हैं। तो ये एक वायर लिया, ये तो हमने रबड़ की सहायता से सेल पे बांध दिया, तो दूसरा यहाँ आया, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ आया। अब ये क्या कह रहे हैं कि थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड में एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक टुकड़ा पिन ड्राइव में थर्माकोल शीट पर गाड़ दीजिए, ठीक है। अभी गाड़ दिया, ठीक है, अभी गाड़ दिया। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर इस तरह लगाइए कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके, ठीक है। और इस प्रकार जुड़ा हुआ
सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ इन्होंने लगा दिया बल्ब, यहाँ बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब क्या है, ये जो स्विच है कि ये यहाँ से अगर ये जुड़ा तो वो बल्ब जलेगा, यहाँ से आपने इसे हटा दिया, ये वायर, ये पिन, तो इस पिन को आपने यहाँ से जोड़ दिया तो क्या हुआ, ये जलेगा। तो ये क्या हुआ, उसका स्विच हो गया। किस बटन को हमने ऑन किया, पंखा चला, ऑफ किया, वो बंद हुआ, तो वो क्या है, स्विच है। तो उसी तरह यहाँ एक धातु की सहायता से पिन को हमने वो स्विच बनाया है। तो ये तो पिन तो हो गया स्विच, ये तार हुआ। अगर इसको अटैच किया तो ये इसका स्विच है, तो वो लट्टू जलेगा। अगर नहीं अटैच किया तो वो नहीं जलेगा। बहुत से एक्सरसाइज दिए हैं, बस बात सिंपल यही है कि उस धातु को उसे अटैच करोगे। अगर यही धागे का बना हुआ होगा तो वो क्या है, बल्ब नहीं जलेगा, वो स्विच का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि धातु से ही वो क्या है, विद्युत से वो कनेक्ट कर पाएगा और उसके बाद ही वो जल पाएगी। अब हम आगे देखते हैं कि विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। हमने अपने क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार के उपयोग किए थे। मान लीजिए, ठीक है, परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर एक सूती धागे का यूज़ कर लीजिए। वो भी मैंने आपको बता दिया कि सूती धागे से यूज़ करोगे तो होगा नहीं। तो उसमें एक सारणी दी हुई है बुक में आपको कि स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तु। स्विच के स्थान पे हमने कौन सी वस्तु उपयोग की है, ये सेफ्टी पिन उपयोग की है, जैसे कि चाबी भी कर सकते हो। और उन्होंने बताया है कि अब दूसरा पदार्थ जिनका बना हुआ है, अब क्या है, वो तार किस धातु का बना हुआ है, रबड़ का है, लोहे का है, प्लास्टिक का है, धागे का है। तो आपको बताना है कि वो कहाँ बल्ब जलेगा, लोहे वाली तार से जलेगा या रबड़ वाली तार से जलेगा। एक आपको सारणी दी हुई है बुक में, ये देखो, आप ये पूरी फील करना, एक बार लेसन रीड करना, करने के बाद फिर आप ये सारणी फील करना, फिर आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। परीक्षण के उपयोग किए गए कुछ पदार्थों में तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब द्युतिमान नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं तथा कुछ पदार्थ अपने से होकर विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते। जो विद्युत धारा को अपने से होकर प्रवाहित होने देते हैं, चालक होते हैं, जो नहीं होने देते हैं वो विद्युत के चालक नहीं होते। और विद्युत किससे प्रवाहित होती है, लोहे, एल्यूमिनियम, तांबा, इसी से प्रवाहित होगी, धागे से नहीं होगी। बाकी आप क्या है, अपनी बुक में रीड कर लेना, पढ़ोगे ज़्यादा समझ में आएगा। अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर।